Our today's topic is electric field intensity due to infinitely long state charged wire. Long state uniformly charged wire. Uniformly charged wire. Consider an infinitely long thin wire. हमें एक लॉन्ग थिन वायर कंसिडर करनी है विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ. तो लैम्डा इज क्यू बाई एल. ये फॉर इंफॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूँ. लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या चीज़ होती है कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है. तो लैम्डा, let P be a point where let electric field is to be determined. We have to find the electric field at point P. Let's say this is the point P. यहाँ भी हो सकता है point P, यहाँ भी हो सकता है. मैं इस फिगर को दोबारा आपको थोड़ा विजिबल तरीके से बना दूंगा. तो let E is the electric field at this point P. यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए. Consider a सिलेंडर अराउंड वायर पासिंग थ्रू पी. एक सिलेंड्रिकल, इस वायर के चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल आप एक कल्पना कर सकते हैं या बना सकते हैं फिगर. तो इस तरह से लेना है आपने, फिगर बनाना है. तो मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ दोबारा. तो मान लीजिए पॉइंट पी ऊपर है, ये पॉइंट पी यहाँ पे है, पॉइंट पी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के कारण बाहर की तरफ निकलेगा. मान लीजिए इस पे चार्ज है तो ये बाहर की तरफ जाएगा. तो ये सरफेस के नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. लेकिन इन फर्स्ट और सेकंड दो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बाहर को निकल रहा है? तो 90 इधर इन सरफेसेस के, ये सरफेस एरिया जो है वो 90 डिग्री पे, और यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर, लेकिन एरिया वेक्टर भी इधर को आगे ऊपर को होगा, एरिया भी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन. तो ये पॉइंट लिखेंगे. नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? हम सारे के सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, फिर गॉस थ्योरम लगाएंगे. तो अभी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना सिलेंडर से बाहर निकल रहा है इस वायर के कारण, इस सिलेंडर के ऊपर, थ्रो क्लोज्ड सिलेंडर. तो इज इक्वल टू, ये होगा कर्व सरफेस एंड टू आर परपेंडिकुलर टू ई. Therefore, no flux will pass through 1 and 2 area. क्योंकि cos 90 जीरो हो जाएगा. दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है ना, एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, जीरो. देन टोटल फ्लक्स जो है कवर्ड से कितना निकालेंगे? कंसीडर स्मॉल एरिया ds ऑन P, नियर P. P पे भी ले सकते हैं, ऑन कर्व्ड सरफेस. ये कर्व्ड सरफेस पे लेना, कहीं पे भी सरफेस. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ds की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगी, ds की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों की डायरेक्शन एक ही साइड है. एरिया इज ds इज एरिया. तो ds इज पैरेलल टू E here. Then flux is equal to E dot ds. तो E is uniform. तो हमने कैसे निकालना है? टोटल फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद हम इसको गॉस थ्योरम से कंपेयर कर लेंगे. टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट. इज यूनिफॉर्म ऑन सिलेंडर. देन व्हाट अबाउट दिस फाई?
ये कितना हो जाएगा, ई यूनिफॉर्म है तो, और पैरेलल भी है, ई डी एस डॉट प्रोडक्ट डी एस कॉस 0 इज 1, ठीक है, ये बन जाएगा बिकॉज cos 0 इज 1, बिकॉज cos 0 इज 1। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, ई डी एस कॉस थीटा आएगा, cos 0 आएगा 1 हो जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है cos 0 इज 1। अच्छा, इसके बाद इज यूनिफॉर्म ऑफ द सिलेंडर, देन फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई बाहर आ गया, और ये कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर एल, और गॉस थ्योरम लगती है। गॉस थ्योरम क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है भाई, इसको मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, गॉस थ्योरम यहाँ पे लिख के ये आप नोट कर लो। तो ये क्या है, गॉस थ्योरम क्या है, ध्यान से देखें, फाई गॉस ला फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q क्या है, लैम्डा एरिया, क्योंकि लैम्डा की डेफिनेशन जो हमने लिखी है अभी, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। तो टोटल चार्ज कैसे लिखेंगे, लैम्डा एल। तो ये फॉर्मूला लैम्डा एल एरिया नहीं, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमने ये वैल्यू पुट करनी है फाई, देयरफॉर इक्वेशन 1 से क्या है, E 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड ई की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है, ई की वैल्यू हमने यहाँ से निकालनी है। ई विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 पाई आर एल एंड ऊपर लैम्डा एल, तो एल से एल हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई आर और ऊपर लैम्डा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये निकल के आती है। तो विद दिस टॉपिक इज ओवर। तो इसमें आप ये निकल के आया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लाइन पे है, किसी वायर पे है, तो इट इज़ किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ओके।